राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम टारगेट 3 के बारे में बात करांगे और आई होप के भाई आप सब ने टारगेट 1 और 2 पूरा भी कर लिया होगा और साथ साथ में जो टाइम बीच में दिया गया था उसमें आप सब ने उनकी रिवीजन भी कर ली होगी। तो अब बात करांगे भाई हम टारगेट 3 के बारे में। तो सबसे पहला भाई हरियाणा जीके में हमने ज्योग्राफी करनी है, प्लस में हमने मई महीने की करंट अफेयर करनी है और साथ साथ में जो पीछे दिया गया था वो चीज़ भी रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन तय ही पेपर क्लियर होगा। मैं यह चीज़ हर वीडियो में रिपीट करूँ क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी इस तरीके से होया था और जितने भी भाई पिछली बार लगे थे सबका सिलेक्शन इस तरीके से हुआ है कि भाई आप सब उस चीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो। उसके बाद नेशनल जीके, उसमें भाई हम इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट पढ़ाएंगे 1 हफ्ते में और 8वां 9वां दिन जो होगा उसमें हम उसने रिवाइज भी करांगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर भाई साइंस की बात आओगी तो मैंने बायो के नोट्स ग्रुप में डाल रखे हैं, आप वहाँ तक कलेक्ट कर लियो। उसमें हम अगले 2 चैप्टर करांगे और उन जो पीछे हमने 4 चैप्टर कर लिए उनका रिवीजन भी साथ साथ में करांगे। उसके बाद बात आओगी भाई मैथ की, तो मैथ में हमें रेशियो प्रोपोर्शन करांगे, पार्टनरशिप करांगे और तीसरा टॉपिक हमने करना है जो रेशियो और परसेंटेज से रिलेटेड होगा। मैंने आपको बताया भी था कि परसेंटेज पढ़नी क्यों ज़रूरी है। उसके साथ साथ रेशियो और परसेंटेज ने जो मिला के एक चैप्टर आएगा मिक्स टाइप का, वो है एलिगेशन मिक्सचर, वो हमने पूरा करना है। उसमें तो क्वेश्चन 100% आएगा तो आपने उसका ध्यान रखना है। साथ साथ में हमने मेंसुरेशन रिवाइज करनी है। जितना आप रिवीजन की तरफ ध्यान दोगे, मैं बार बार इस चीज़ ने रिपीट इसलिए करता रहूँ क्योंकि भाई रिवीजन इज़ द की। उसके बाद इंग्लिश का टॉपिक करांगे हम प्रीपोजिशन और प्लस में हम ईडीएम फ्रेज करांगे। आप नीतू मैडम की जो बुक है उसका आप पढ़ सको और उसमें तो हम हफ्ते दर हफ्ते इस तरीके से ही वकैब भी पढ़ाएंगे। अगर आपका वकैब सीधी समझ में नहीं आ रही तो आपने यूट्यूब पे देसी पढ़ाकू नाम का एक चैनल है, उस पर नीतू मैडम की पूरी इंग्लिश की वकैब मिल जाओगी। आप वीडियो के थ्रू भी आप उसने देख सको और साथ साथ में अगर आपने और भी अच्छे तरीके से याद करना है तो भाई उसको लिख लेना। उसके बाद बार बार रिवीजन करना है। फिर बात है भाई रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हम डिकोडिंग प्लस में ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पढ़ाएंगे और साथ साथ में जो भी चैप्टर पहले बताए गए हैं उनका रिवीजन भी हम साथ साथ कराएंगे। उसके बाद है हिंदी, तो संधि और मुहावरे करने हैं और जो भी टॉपिक पहले बताए गए थे, जो समास था, अलंकार था, उस तरीके से हमने वे पिछले भी रिवाइज करने हैं और साथ साथ में आगे भी पढ़ते चलना है। आई होप के भाई पूरा का पूरा टारगेट आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ भाई आप सबके कुछ डाउट्स भी थे, तो भाई मैं आप सब ने बता दूं कि जितने भी भैया की ये डाउट हैं कि पेपर कब होंगे, वो चाहे जेई का है, ड्राफ्ट्समैन का है, पुलिस का है, एमपीएसडब्ल्यू का है, कोई भी पेपर है, तो भाई मैं आप सब तक यह चीज़ बताऊँ कि अगस्त सितंबर के बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा और हर हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में आप सबके एग्ज़ाम लगातार चलेंगे। अगर आपने इस तरीके से बैठे रहना है, पूछे जाना है लेकिन पढ़ना नहीं है, तो भाई आप सबका नुकसान हो जाएगा। आपने लगातार पढ़ाई करनी है और जब एग्ज़ाम का सिलसिला चलेगा तो लगातार पेपर होंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक लड़की है जो कहे है कि भाई पेटिशनर बनने में फ़ायदा है क्या, तो भाई मैं इस चीज़ ने बार बार रिपीट करने लग रहा हूँ कि 25 गुना की लिस्ट पहले ही लगा दी गई है। अब अगर पॉलिसी भी चेंज होती है तो उन 25 गुना में ही होगी वह चेंज, उन बड़का का नाम फिर आना है। तो अब दोबारा लिस्ट कोई लागे नहीं की, तो पिटिशनर बनने का जहाँ तक मुझे लगता है फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फिर भी बनना है तो आपकी मर्जी है। अगला आप सबका क्वेश्चन है भाई कि 4th लिस्ट कब आओगी, तो भाई मैं आप सब ने अपना भाई मान के बिना लाग लपेट के आपने एक बात समझाऊँ कि 10 गुना बालक पेपर में बैठने हैं, 25 गुना बालक पीएमटी में बुलाए गए थे। अब आपने न्यू देखना है कि भाई 25 गुना में तो 10 गुना बालक आराम से फिजिकल ने क्लियर कर ले होंगे
तो फोर्थ लिस्ट आनी बहुत मुश्किल है। अब आपने यह चीज़ देखनी है कि अगर आप फोर्थ लिस्ट की वेट कर रहे हो तो भाई आपने साथ साथ किसी दूसरी भर्ती की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि भाई कोई फोर्थ लिस्ट आओगी। उसके बाद है भाई थर्ड लिस्ट वाले सेफ हैं क्या? तो भाई मैं आप सब ने एक चीज़ बताऊं कि सब तक सेफ तो फर्स्ट लिस्ट वाले हैं, उसके बाद दूसरी लिस्ट वाले हैं। अगर उनमें तो टॉप के बड़का में तो फिजिकल नहीं होता तो थर्ड लिस्ट वाले सेफ हैं। अब आपने इस चीज़ पे बेरा लग गया होगा कि भाई इस चीज़ का जो डिपेंडेंसी है वह इस चीज़ पे है कि टॉप के बड़का है फिजिकल हुआ है या नहीं होता। ऐसे ही भाई क्वेश्चन है कि कोर्ट वाले फॉर्म में EWS से भरे या जनरल से, तो उसमें 10 गुना 5 गुना 4 गुना ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ना ही डबल स्टेज एग्ज़ाम है। आप सब ने EWS तय ही फॉर्म भरना चाहिए जिसका भी EWS बने आउट है। उसके बाद है भाई अगली एडवर्टीजमेंट, तो अगली एडवर्टीजमेंट भी भाई जल्द आऊँगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई सबसे पहला प्रिजन डिपार्टमेंट की भर्ती आ सके हैं, ASP और जेल वार्डर की। तो आप सब ने तैयारी रखनी है, अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहो, पढ़ते भी रहो, और जैसे जैसे भाई और डाउट्स आते रहेंगे मैं सबका रिप्लाई करता रहूँगा। आई होप के भाई आप सबके सारी की सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप इन चीज़ों ने फॉलो करते रहो कि यह वीडियो आप सबके समझ में आ गई होगी और सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप सब ने दिन रात मेहनत करनी है, आप सबकी गाइडेंस थी हम खड़े हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक करके जाइयो भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम भाई सारे ने।